Hello बच्चों, so today we are having another topic which is optical activity. अब ये optical activity क्या चीज है, उसको पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग ये ऑर्डिनरी लाइट क्या है. नॉर्मल लाइट जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हर एक डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं. समथिंग लाइक दिस, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, तो मतलब हर एक डायरेक्शन में इनका जो वाइब्रेशन है वो चल रहा है. ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने लिखा है नेक्स्ट इज पीपीएल. ये पीपीएल क्या चीज है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो है जो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, लाइक दिस. ये सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है. वो क्या है आपके पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है जी, तो दो टर्म्स हमने डिस्कस करी, ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, जिसकी वेव्स एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है. नेक्स्ट इज OIS व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस. अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस कौन होती हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस बेसिकली वो हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकती. ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव वो सब्सटेंसेस हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में इधर राइट और लेफ्ट रोटेट नहीं कर पाएंगी. इसका ऑपोजिट ऑप्टिकली एक्टिव कौन होंगी, जो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस वो रहेंगी हमारे पास जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकती हैं. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की क्षमता रखती है, कैपेसिटी रखती है, वो आपके पास सब्सटेंस है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस. ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में अगर हमारी जो लाइट रे है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर वो राइट साइड पे रोटेट हो रही है देन इट इज नॉन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है, अगर वो राइट साइड पे रोटेट हो रही है इसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम डी या फिर पॉजिटिव से डिनोट करते हैं. अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड पे रोटेट हो रही है उसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और उसको डिनोट करते हैं एल या फिर नेगेटिव के साथ. इसको आगे एग्जांपल से भी समझेंगे, बट फॉर अ टाइम यू मस्ट बी नोइंग दिस. बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई जो रोटेट कर सकती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो नहीं कर सकती वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. और अगर जो कर पा रही है रोटेट वो किस डायरेक्शन में कर रही है, राइट साइड पे कर रही है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेफ्ट पे कर रही है तो वो लीवो रोटेटरी है. सिंपल. ओके, अब नेक्स्ट जो आपको चीज पता होनी चाहिए कि भाई ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बनती है. ऑर्डिनरी लाइट सारी डायरेक्शन में भाई वाइब्रेट कर रही थी, हम उसको एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कैसे करवा सकते हैं. तो देखो भाई, जो ऑर्डिनरी लाइट है जब आप उसको निकोल प्रिज्म में से पास करोगे, जब आप ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो उसमें से पास होने के बाद जो आपको लाइट रेज मिलेंगी वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती हुई दिखेंगी, एंड दैट मींस वो आपकी कौन सी लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. ठीक है जी. So when you get an ordinary light, if you pass it from the Nicol prism, then you will get a light which is vibrating in only in one plane, and that is known as basically plane polarized light. तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, known as plane polarized light. ठीक, ओके. अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल. व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल? कायरल मॉलिक्यूल की सिंपल भाषा में बात करूं कि अगर कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, कुल मिला के कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है तो वो कायरल कार्बन है. पहली बात ये. दूसरी बात, कोई कायरल तब है जब उसकी जो इमेज है वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है. नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है भाई? अब देखो, ये मेरा हाथ है, ठीक है. अब इसकी जो मिरर इमेज होएगी, अगर मैं इसकी मिरर इमेज को इसके ऊपर रखती हूं तो आप क्या देख सकते हो, ये मेरे जो थंब है ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं. सो
दैट मीन्स मेरा हाथ की जो इमेज है वो इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। यहां से उठा के यहां रख रही हूँ तो पूरा इसको कवर नहीं कर रही है। अब ये मत बोलना कि हम उसको ऐसे रख सकते हैं। अगर मैं अपनी ये वाली साइड जो है दिस वन साइड इधर दिखा रही हूँ तो ये तो मैंने रोटेट कर दिया ना उसको, एज सच उठा के आपको रखना है। समझ रहे मेरी बात? तो अब क्या चीज है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जस्ट चेक इट आउट। इट इज बेसिकली कितने कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 ये 2 3 और 4। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है ब्यूटेनोल की। ठीक, तो मैंने इसको इस तरीके से इसकी प्रोजेक्शन शो कर दी है। एक CH3 टुवर्ड्स यू आ रहा है, एक CH3 अवे फ्रॉम आ रहा है, तो उसको मैंने ऐसे शो करा है डैश और वेज के साथ। ठीक है, आई गेस ये तुम्हें पता है। तो इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये OH इधर है तो वो उस साइड चला जाएगा, H इधर एंड सो ऑन। अब आप इसको उठा के इधर रखो तो एक OH इधर आ रहा है, एक OH इधर आ रहा है ना। इसको उठा के इधर रखो, हाइड्रोजन भी एक दूसरे के ऊपर नहीं सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो इमेजेस हैं वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। तो अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है। और मैंने एक बोला था कायरल कार्बन, तो आप चेक कर लो, ये जो कार्बन है वो कायरल है, इसके साथ एक CH3 है, एक C2H5 है, एक OH है, एक H है। चारों जो ग्रुप्स लगे हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट लगे हैं, तो मतलब बट ऑब्वियस है ये क्या है, कायरल कार्बन है। ठीक है, तो यहां तक देखिए, अगर कोई डाउट है देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट अकायरल। ये हमने कायरल डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करेंगे अकायरल। हरिया, हाँ जी बच्चों, कायरल मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, जो आपने देखा कि अपनी मिरर इमेज पे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल था और पर्टिकुलरली कायरल कार्बन वो जिसके साथ चारों ग्रुप्स जो वो डिफरेंट लगे हो। अकायरल मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो बेसिकली क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल होगा ऑन इट्स मिरर इमेज। सो इट विल बी बेसिकली सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। सो आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है प्रोपेनोल की। तो मैंने प्रोपेनोल का मिरर इमेज बनाया, ठीक है, और ये OH इस साइड हो गया, हाइड्रोजन इस साइड चला गया। अब मैंने ये मिरर इमेज को ना 180 डिग्री रोटेट कर दिया। 180 डिग्री करने के बाद मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूंगी तो ये डेफिनेटली सुपर इम्पोज हो रहा है। ये जो आपकी A और C इमेजेस हैं, दिस A एंड C इमेजेस, दिस बोथ आर सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम हमारे पास जो पिछला कार्ब जो हमने ब्यूटेनोल की एग्जांपल ली थी तो उसमें भी रोटेट करके कर लो, तो भाई आप करके देख लो, वहां वो नहीं होगा सुपर इम्पोज। रीजन भी वहां कार्बन के साथ चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए। यहाँ कार्बन के साथ अगर आप ये कार्बन चेक करो, इसके साथ ये दो डिफरेंट है लेकिन ये दो ग्रुप्स क्या है, सेम है। तो इसको आप रोटेट करने पे सुपर इम्पोज करवा सकते हो, जो कि डेफिनेटली हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो प्रोपेनोल है वो है अकायरल मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें मिरर इमेजेस आपस में क्या करनी है, सुपर इम्पोज करनी है। और प्लस अकायरल कार्बन वो है जब कार्बन के साथ चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं होंगे। कोई 2 सेम हो सकते हैं, चाहे तीनों सेम हो, डजंट मैटर, बट चारों डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेसमिक मिक्सचर। जब आपके पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी का इक्वल अमाउंट हो, इक्विमोलर हो, विच मींस 1:1 में हो, तो उसको हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या है, जब हम उस रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करेंगे इन इट्स कंपोनेंट्स, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन। सेपरेट रेसमिक मिक्सचर इनटू द कंपोनेंट्स, दैट इज नॉन एज रेजोल्यूशन। ठीक है जी, बहुत इजी टर्म है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल को एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड कर लिया और इक्वल हाफ्स में सेपरेट कर लिया है, वो चाहे आपके पास वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे वो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। तो यहां पे अगर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है टार्टरिक एसिड, ठीक है, तो अगर मैं इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करूं तो इट इज दिस। ये मैंने इमेजिनरी लाइन बना दी। आप इसका ऊपर वाला पार्ट चेक कर लो और नीचे वाला चेक कर लो, वो एग्जैक्ट सेम है, इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स है इसमें। ठीक है, तो इट मींस दिस मॉलिक्यूल पोजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब
अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल, जिसको हम एसिमेट्रिक भी बोल देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है, अगर एनांशियोमेरिज्म तब एग्जिस्ट करता है जब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, डिससिमेट्रिक होगा, असिमेट्रिक होगा, जिसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। इन दैट केस विल कॉल इट एज एनांशियोमर्स और प्रोसेस एनांशियोमेरिज्म। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज डायस्टेरियोमर्स, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, बट वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। हमने कायरल मॉलिक्यूल डिस्कस करा, अकायरल डिस्कस करा, जिसमें हम उसकी मिरर इमेज बना रहे थे, फिर चेक कर रहे थे वो सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। लेकिन डायस्टेरियोमर्स वो होते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, उनके हम मिरर इमेजेस नहीं देख रहे। वो दो मॉलिक्यूल्स ना तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, प्लस वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजेबल बट नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। उनको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, डायस्टेरियोमर्स। तो ये कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, वी हैव डन दैट। सो do check it out, and if you have any doubt, as I always say, do comment, I'll definitely reply. Thank you.